स्वागत है आपका नौकरी वरी चैनल में। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो अगर इससे पहले आपने जो मैंने प्रश्नावली 1.1 कराई है, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी जो कि हमारे नंबर्स को लेके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको वॉच आउट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम 1.2 डिस्कस करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कल कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और आपको मैंने समझाया था काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद ये हमारे पूर्णांक समझाए थे, मैंने नंबर लाइन समझाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था रेशनल नंबर, परमेय संख्या, वो संख्या जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसके एग्जाम्पल आपको दिए थे। आज हम जो बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हम जो बाकी चीजें हैं वो 1.2 में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, देखो, ऐसी संख्याएं, वो नंबर जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। समझ गए बात को, जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √3 है, ठीक है। √3 का मतलब क्या होता है, इसका कोई मतलब है नहीं है। अगर यहाँ पर अगर √4 लिखा होता तो मैं कह देता हाँ 2 होता है, ठीक है। जैसे कि रूट ठीक है, जब √3 मान लो 1.141414, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसका कोई प्रमाणीकरण ही नहीं है, जैसे √15 इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत पॉइंटों में संख्या जाएगी। हमारी पाई होगी, पाई हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। लेकिन 22/7 जो मान होता है ना, वो पूरा मान नहीं होता पाई का, समझ गए। और कोई संख्या होगी 0.1011101110, √7 √8, और पाई का मान जो होता है 3.14159। तो ये अनंत तक जाता है, हम इसका प्रमाणीकरण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनको पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मानो मैं लिख दिया 0.9, तो इसको पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो हो गया 9/10। तो ये तो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये तो परमेय है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 0.11987654, इसको कहाँ तक जीरो लेके जाओगे, अब कुछ पता नहीं पता है। तो जब इसको नहीं लिख सकते तो ये क्या हमारी अपरमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे होगे आपकी बुक में, और पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इसमें बोला है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या, अपरमेय कौन सी संख्या होती है, जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये आपको बताना है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अरे भाई, वास्तविक संख्या का मतलब ही क्या है, सभी नंबर हमारे, चाहे 0 है, 1/2 है, चाहे -1/2 है, चाहे 3 है, कितने भी जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इसमें पूछा अपरमेय संख्या, तो मान लो एक अपरमेय संख्या √3 ले लेता हूं मैं। तो यार ये है, संख्या तो है कम से कम। अगर इसमें ये दिया होता माइनस का √3, तो ये हमारा कौन सा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता, ये होता है इमेजिनरी नंबर। लेकिन अपन बोल दूं √3, तो भाई ये तो हमारी संख्या है, चाहे भला से रूट में है, तो हमारी क्या है, ये अपरमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी होती है। तो पहला हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पहला कैसे हो जाएगा कि प्रत्येक अपरमेय संख्या, तो प्रत्येक अपरमेय मान लो √3 है, √8 √7 है, √10 है, तो भाई ये तो हमारी क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा वाला देखो ध्यान से, दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये मैंने आपको संख्या रेखा बताई थी, ठीक है। ये बताया था 1 2 3 4, -1 -2, ठीक है, और ये -3। तो इन्होंने बोला है क्या प्रत्येक संख्या √m तरीका की होती है, √, और √m, m जो प्राकृतिक संख्या मान लो √3 है। अब भाई इसमें आपको कहीं दिख रहा है रूट में संख्या, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे असत्य, प्रत्येक संख्या √m के फॉर्म की नहीं होती है। अगर यहाँ पे √4 है तो इसको बोल दूँ, रूट लगा दूंगा मैं, तो ये 2 बन जाएगी, तब तो बात ठीक थी। लेकिन हर संख्या थोड़ी ना होती है, तो प्रत्येक संख्या नहीं होती है। तीसरा वाला देखो, पहला सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया। तीसरा वाला देखो ध्यान से, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन्होंने बोला ये संख्याएं एक अपरमेय संख्या होती हैं। अपरमेय कौन सी होती हैं, √3 हो गया, 0.11198 हो गया, 8.4322 हो गया। अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये हमारी होती है वास्तविक संख्या, 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं, 0 -6 -5 -4। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती नहीं होती है, ये भी असत्य हो जाएगा, नहीं होती है। भाई 1 2 मान लो √3 आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरी संख्या थोड़ी ना मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल, मान लो अगर मैं √4 का वर्गमूल करूं तो 2 आता है,
तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल। देखो मान लो √4 का मैं करता हूँ 2 आता है, √3 का करता हूँ √3 का करता हूँ तो 1.414 मतलब पॉइंट में आता है। कितना आता है? पॉइंट में आता है। अब यहाँ पर बोला है इन्होंने क्या, सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल। तो धन पूर्णांक मान लो √4 इसका 2 आ गया, लेकिन √3 का 2 थोड़ी ना आएगा, वर्गमूल अपर में होते नहीं होते हैं, तो तीसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि मान लो √3 का निकाल लूँ तो हमारा क्या होता है, अपर में हो गया। चलो ये तो अपर में संख्या हो गई, मैं √3 का किया मैंने। लेकिन जब मैं √4 का कर रहा हूँ तो भाई 2 निकल कर आ रहा है, जो कि अपर में है ही नहीं, ये संख्या अपर में थोड़ी नहीं है, ये तो पर में संख्या है, ये है पर में संख्या। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखो मेरे पास प्रकार है नहीं, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, अपने घर जाके बनाओगे, प्रॉमिस करो घर जाके बनाओगे। तो मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो ऐसे 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 8 तक ले ली। 0 से आपको ऐसी संख्या खींचनी है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 तक खींच लो। ठीक है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब सभी लोगों ने आपने समकोण त्रिभुज तो देखा होगा इस टाइप से, आप बोलोगे भैया देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है √a² + b², ये होता है √a² प्लस का b²। ठीक है, ये मान लो b है या a मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको a मान लो। तो आप ये बताओ मुझे कि हम √5 को कैसे लिख सकते हैं। तो बोलोगे भैया √5 को लिख सकते हैं हम √4 प्लस का 1, यही लिख सकते हैं ना। उसके बाद आपको पता है कि भैया √4 का मतलब कितना, अब इनको दोनों को अलग अलग लिख दो, √4 लिख लो प्लस का √1 लिख लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √4 का मतलब 2 हो गया, √1 का मतलब 2 हो गया, 2 + 3 हो गया। लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, करके आओगे उड़ जाओगे। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कहीं करने लग जाओ, नहीं करना है। √5 में रखो, 4 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं प्लस का 1 का स्क्वायर। अब ये देखो, अब बन गया ना, बन गया, देखो ये संख्या बन गई a², ये बन गई b²। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक है, तो ये हो गई हमारी b1 और ये हो गया 2। अब करना क्या है, आपको यहाँ से दूरी लेनी है 2। कौन सा, ये वाली नीचे वाली दूरी a को माना है हमने 2 ना, तो 2 दूरी लेनी है हमें, ये वाली दूरी लेनी है 2। तो मैंने यहाँ से 2 दूरी ले ली। ठीक है, उसके बाद जो b का मान कितना है, 1 है, एक ऊपर संख्या ले लो, इतना 1 मान लो, 1 यहाँ पर आता है। ठीक है, मैंने यहाँ से 1 यहाँ पर 2 बोले लिया आपने, और 1 ले लो यहाँ तक। ठीक है, मान लो यहाँ तक मेरा 1 आ गया। उसके बाद इनको मिला दो। ठीक है, अभी हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाली संख्या निकल कर आ गई कि इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान √a² + b² है। √a² + b² मतलब √5 है। उसके बाद मेरे पास प्रकार है नहीं अवेलेबल, आपको प्रकार की 2 नॉक रखनी है। ठीक है, मान लो इस टाइप से आपको 2 नॉक, एक यहाँ पर, ठीक है ऐसे, और दूसरी यहाँ पर रखनी है। उसके बाद जब आप इसको नॉक यहाँ पर रखोगे ना, तो सीधा आप यहाँ से चाप लगाओगे ऐसे ऐसे, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट खुलेगा, और यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा आपका, यही हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर प्रकार मेरे पास है नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। आपको ये खुद तरीके से अपना बनाना है, और बनाकर मुझे बताना है कि हाँ भैया हमने बना लिया। कैसे करना है, √5 को लिखना है √4 + 1 की फॉर्म में। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे 2 का मान, किसका, a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, इन दोनों को हमने मिला दिया, ये हो गया हमारा √5 यहाँ पे। ठीक है, प्रकार यहाँ, प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है, पेंसिल की नोक, और प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है। फिर सीधा इसके नीचे ला के चाप लगा देना ऐसे नीचे, तो जो चाप यहाँ पर लगेगा लगभग, तो जो संख्या हमारी यहाँ पर निकल के आएगी वो √5 होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो आपकी प्रश्नावली 1.3 आएगी, वो हम इसको सही से समझेंगे। ये 1.2 तो कुछ नहीं थी, तो 1.3 आपकी इंपोर्टेंट ज़्यादा है। इसमें तो आपको सिर्फ ये समझना था कि अपरमेय संख्या हमारी एक्चुअली क्या होती है, अपरमेय संख्या। थैंक यू।